हेलो स्टूडेंट्स, आज हम तुम्हें समुच्चय सिद्धांत की जो एक्सरसाइज है 1C उसे लेकर आए हैं। इससे पहली वीडियो में हमने 1A और 1B को सोल्व किया है और उसकी जो थ्योरी है वो अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो आज शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 1C। तो सबसे पहले देखते हैं हम उप समुच्चय। उप समुच्चय को कहते हैं हम सबसेट। ये क्या होता है कि यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी क्या है, अवयव है, तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। यदि ए के सभी समुच्चय किसमें हो, बी में हो, तो हम ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। और इसका जो हमारा प्रतीक है ये हमारा ए, इसे सबसेट कह दो या हिंदी में कह दो कि ए उप समुच्चय है बी का। देखो हमारे इस निशान से ही पता चल रहा है कि ये नीचे क्या है, इक्वल भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे अवयव हैं ए के वो बी के हमारे बराबर भी हो सकते हैं, ठीक है, और इससे कम भी हो सकते हैं। तो जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, एक समुच्चय है ए, उसके जो अवयव हैं, जो एलिमेंट्स हैं वो है ए और बी, और बी में जो है वो है ए, बी और सी। तो ए के जो सभी अवयव किसमें है, वो बी में है। तो कभी कभी ऐसा होता है ए बी और यहाँ क्या होता है, सी होता, ए बी सी, और यहाँ भी ए बी सी, तो क्या होता है, फिर भी ए जो है ना वो बी का उप समुच्चय होता। क्योंकि देखो मैंने लगाया था निशान, ये वाला निशान लगाता है, ठीक है। तो ये बराबर हो सकता है और उससे कम भी। समझ में आ गया होगा कि ए है, जो सेट हमारा ए है उसके अवयव हैं ए और बी, और जो बी है उसके अवयव हैं ए बी सी। तो ए के सभी अवयव, देखो फिर लैंग्वेज देख लो, हाँ, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का अवयव है तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं ना। ओके, अच्छा, अगर हम ऐसा लें कि ए एक सेट हमारा, उसके जो अवयव हैं वो ए बी है, और बी है उसके जो अवयव हैं वो बी सी डी, तो अब बताओ तो क्या ए बी का उप समुच्चय है? नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ए का अवयव है ना ए, वो बी में नहीं है। देखिए हमारी परिभाषा क्या थी कि ए के सभी अवयव किस में होने चाहिए, बी में होने चाहिए। तो ये इसका अवयव, इसका उप समुच्चय नहीं है, तो ऐसे लिख के हम इसे क्रॉस कर देंगे। अब आता है एक उचित उप समुच्चय, प्रॉपर सबसेट। ये क्या होता है कि यदि ए के सभी अवयव बी में है तथा बी में कम से कम एक अवयव ऐसा है जो ए में ना हो, तो ए को हम क्या कहते हैं, बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। फिर देख लो, यदि देखो ए उचित उपसमुच्चय और उपसमुच्चय दोनों एक जैसे ही हैं, अंतर क्या है कि इसमें जो है ये बराबर हो सकते हैं ए और बी आपस में, लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो है ना कि बी में जो है ना कम से कम एक अवयव ऐसा होना चाहिए जो ए में ना हो। तो यदि ए के सभी अवयव बी में हैं तथा बी में कम से कम एक अवयव ऐसा है जो ए में ना हो, तो ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। इसे कहते हैं उचित उपसमुच्चय या प्रॉपर सबसेट से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम इसे उल्टा लिख दें तो बी को हम ए का, इसे कहेंगे हम अधिसमुच्चय, निके सुपर सेट कहते हैं। और इसे जो है बी, ये उल्टा होगा ना, यो इसे प्रदर्शित करते हैं। अब एक बात देखना कि रिक्त समुच्चय, जो रिक्त होता है हमारा, फाई लिखते हैं हम, फाई प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। दोनों बात याद रखना कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, और प्रत्येक समुच्चय स्वयं का क्या होता है, उप समुच्चय होता है।
ठीक है। अब ये एग्जाम में खूब आता है ये कि यदि किसी समुच्चय के अवयव संख्या n है तो a के सभी संभव उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है? 2 की घात n होती है। अब हमने लिया है एग्जाम्पल यहाँ, यदि a है, इसके जो हमारे अवयव हैं वो a, b और c हैं, तो उप समुच्चयों की संख्या बताओ और उनको लिखना भी है। तो अब देखो यहाँ कितने अवयव हमारे? 3 हैं, 1 2 3। तो देखो 2 की घात 3 हो जाएगी, तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे? 8 हो जाएंगे, है ना। तो किसी ये लिखा हमने यहाँ कि समुच्चय ए में अवयव संख्या कितनी है? 3 है, n = 3 है। तो इसलिए उप समुच्चयों की संख्या हो जाएगी 2 की घात 3 यानी कि 8 हो जाएगी। अच्छा, अब जो लिखेंगे हम, अब यहीं पहुंचाओ। देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है? एक उप समुच्चय होता है। एक तुम्हारा क्या जाएगा यहाँ? रिक्त आ जाएगा ये 5, फिर ए बी अलग हो जाएगा, सी अलग हो जाएगा, फिर ए बी, फिर बी सी, फिर सी ए। और नीचे लिखा है कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। तो जैसे हमारा यहाँ समुच्चय ए बी सी है ना, तो क्या हुआ? ए बी सी क्या होगा? स्वयं का भी उप समुच्चय होगा, यानी कि इसमें ए बी सी भी आएगा। तो याद हो जाएंगे, 5 होगा, ए अलग हो गया, बी अलग है, सी अलग है, फिर ए बी है, फिर बी सी है, फिर सी ए है, फिर ए बी सी है। तो कितने होगा हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अगर यहाँ इसमें 4 अवयव होते हैं, ए बी सी डी, ठीक है, तो हमारे उप समुच्चय की संख्या कितनी होती है हमारी? 2 की घात 4। तो कितनी होती है वो? 16 हो जाती है। अब आता हमारा एक घात समुच्चय आता है, पावर सेट। तो किसी समुच्चय ए के सभी संभव उप समुच्चयों का समुच्चय। इस बात को याद रखो कि उप समुच्चयों का भी क्या चीज? समुच्चय है। तो इसमें देखो, इसमें जो हमने लिखा था यहाँ केवल 5 था, अलग था। अगर मैं ये सभी बंद कर दूं, यानी कि ये सब क्या लिख दूं? एक समुच्चय के अंदर लिख दूं, तो क्या हो जाएगा? ये घात समुच्चय कहलाता है। ठीक है। तो किसी समुच्चय ए के सभी संभव उप समुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। इसे हम पी ए से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि पावर सेट हो जाएगा ए का। और तो पी होता है एक्स सच दैट एक्स, ये क्या है? उप समुच्चय है ए का। अब देखो यहाँ नोट करना इस बात को कि यदि किसी समुच्चय ए में n अवयव हैं तो इसके घात समुच्चय में भी कितने होंगे? 2 की घात n अवयव ही होंगे। अब जैसे कि एग्जाम्पल लिया मैंने, यहाँ पीछे भी लिया था मैंने यही कि समुच्चय ए है, उसके जो हमारे अवयव हैं वो है ए बी सी, उसका घात समुच्चय लिखिए। तो पी ए क्या हो जाएगा कि ए के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय। मेन चीज हमारी यह है समझने की, जो हमारे साथ सारे उप समुच्चय हैं पहले उन्हें लिख देंगे, उन्हें फिर हम एक जो है जो मंझला कोष्टक होता है उसमें बंद कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा घात समुच्चय। ठीक है। तो अब देखो मैंने लिखा यहाँ कि ए के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय। तो ये क्या हमारे यहाँ सारे ये उप समुच्चय हैं, और हम अब इससे क्या कर देंगे? यहाँ ये यहाँ मंझले कोष्टक में यहाँ बंद कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये घात समुच्चय हो जाएगा। अब एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया है, इसे थोड़ा ध्यान से सुनना, काफी अच्छा है क्वेश्चन। कि यदि ए जो सेट हमारा ए, उसके जो अवयव हैं एक 0 है, और देखो ये 2 3, ये 2 3 एक साथ बंद है। हम इसे ऐसे कर सकते कि 2 अलग और 3 अलग, क्योंकि पूरा क्या है? पूरा एक समुच्चय है, 2 और 3। इस बात को नोट करना। तो हमें क्या निकालना है? घात समुच्चय का मान ज्ञात करना है। तो अब देखो ए के जो उप समुच्चय देखो कितने हमारे? एक तो ये हो जाएगा और एक ही हो जाएगा। 2 होगी तो 2 घात 2 हो जाएगी, कितने हो जाएंगे? 4। तो पहला तो ले लिया हमने 5 ले लिया, फिर एक हमने जो ले लिया,
ये पूरा एक साथ माना जाएगा। कितना? 2 3। और नेक्स्ट 0 और 2 3। ये तो होगा हमारे क्या चीज? यहाँ उप समुच्चय हो गए। फिर देखो नोट कर लेना कि 2 3 को अलग अलग मत कर देना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब हम क्या करें, इस जो उप समुच्चय है ना, इन्हें भी एक समुच्चय में बंद कर दें, तो ये हो जाएगा हमारा घात समुच्चय हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कि अंतराल। अंतराल पढ़ा होगा, एक टॉपिक है हमारा, ठीक है, रेखिक एकसमीकाएं, उसमें भी आता है ये। तो ये होते हैं हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक खुला अंतराल कह दो या उसे विवर्त अंतराल कह दो, यानी कि ओपन इंटरवल कह दो, और एक होता है बंद अंतराल या संवृत अंतराल कह दो। अच्छा, यदि हम ये मान लें कि जो हमारे अवयव हैं ए और बी वो बिलोंग टू आर। आर मीन्स क्या है? वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। ए बी है वो क्या हमारे रियल नंबर है, और ए की जो वैल्यू है ना वो बी से कम है, ए का मान बी से कम है। तो हम इसे देखो कौन सा लगा हुआ है, ये छोटा कोष्टक लगा हुआ है, इसे निरूपित करते हैं। तो ये होता हमारा खुला अंतराल। इसमें एक बात नोट करनी है जो इम्पोर्टेंट है कि ए और बी के बीच सभी अवयव होते हैं। इसमें क्या होता है, ए और बी के बीच सभी अवयव होते हैं, लेकिन ए और बी नहीं होते। ठीक है, अगर मैं यहाँ को लिख दूं, यहाँ मैंने लिख दिया 1 लिख दिया, और यहाँ मैंने 5 लिख दिया, ये वाला, तो इसमें क्या होगा, न तो 1 आएगा न ही 5 आएगा। बीच के जो है 2 है, 3 है, 4 है ना, वे अवयव इसके हो जाएंगे। तो x सच दैट x क्या है कि जो x है उसकी वैल्यू क्या होती है, b से कम होनी चाहिए और इससे ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि a और b नहीं आएंगे। ये होता हमारा खुला अंतराल। अब है कि यहाँ बंद अंतराल या संवृत अंतराल कह दो या क्लोज इंटरवल कह दो। इसकी पहचान है सिद्ध, यहाँ दोनों ब्रैकेट क्या है हमारे बंद हैं। देखो, तो जब ऐसे दोनों कोष्टक बंद हैं, बड़े वाले हैं, तो इसमें ए भी है और बी भी है। इसमें ये डिफरेंस है, इसमें कोष्टक कौन सा है, छोटे वाला। तो इसमें मतलब क्या हुआ, ना इसमें ए है और ना इसमें बी है, केवल इनके बीच की संख्या है। और इसमें क्या है, यहाँ ए भी है और बी भी है, उनके बीच के हैं वो सारे नंबर भी हैं। तो इसका मतलब हुआ, इसे हम लिख सकते हैं कि x सच दैट क्या है, जो x है उसकी वैल्यू क्या है, b है, b से छोटी भी है, और a है और a से बड़ी भी है। अब एक बात देखो, अगर हमारा कहीं ऐसा अंतराल लिखा हुआ है, तो देखो इधर से तो क्या हमारा ये बंद अंतराल है और इधर से ये खुला अंतराल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो हमारा x है उसकी वैल्यू क्या है, a है। देखो यहाँ x की वैल्यू a है, उससे बड़ी है या बराबर है, लेकिन b इसमें नहीं आएगा, इनके साथ संख्या b से छोटी आ जाएंगी। अब हम इसका उल्टा कर दें, a और ये b होगा, ये खुला अंतराल है, ये बंद अंतराल है। तो क्या है, इसमें a के बराबर नहीं होगा, a से बड़ा होगा, लेकिन हाँ b के बराबर आ जाएगा। मैं समझता हूँ ये तुम्हारे क्वेश्चन कुछ समझ में आ रहे होंगे, ये खुला अंतराल और बंद अंतराल। फिर देखो एक बार रिपीट करो, अगर ब्रैकेट दोनों छोटे लगे हुए हैं, ये होता हमारा खुला अंतराल। इसमें ना तो हमारा ए आता है ना ही बी आता है, लेकिन इनके बीच के जो नंबर होते हैं वो आ जाते हैं। और बंद अंतराल में क्या होता है कि ए और बी दोनों आ जाएंगे और इनके बीच के जो नंबर होंगे वो सारे आ जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इसमें ए तो है, ठीक है, लेकिन बी नहीं है, और इसमें बी तो है लेकिन इसमें ए नहीं है। ये बात हमें अच्छे से समझनी चाहिए। अब एक आता है हमारा सार्वत्रिक कह दो या समष्टीय समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। देखो, यदि हमारा ए एक सेट है, उसके जो अवयव हैं वो ए बी सी है, और एक बी है हमारा जो सेट है समुच्चय, उसके जो अवयव हैं वो हैं सी डी ई। तो हम अगर एक ऐसा समुच्चय बनाएं जिसमें सारे इसमें मिक्सर हो जाएं, तो उसे हम समष्टीय समुच्चय
कहते हैं। और इसे हम दिखाते हैं ए यूनियन बी। इसे हम पढ़ते हैं यूनियन कह दो, संघ कह दो, है ना, या यूनिवर्सल, सारे आ जाएंगे इसमें, ए बी सी और डी ई सारे आ जाएंगे। अब होता है एक विसंगीत समुच्चय यानी कि डिसजॉइंट सेट। नाम से पता चल रहा है यहाँ कि डिसजॉइंट, जॉइंट होता है मिले हुए, ये क्या है डिसजॉइंट, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, है ना। तो यदि दो समुच्चय ए व बी में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो तो ए व बी विसंगीत समुच्चय कहलाते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ एक समुच्चय है ए, उसकी जो अवयव हैं वह 1 2 3, और बी में क्या है कि 4 5 6, दोनों यहाँ अलग अलग हैं। जब हम आगे सीखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में तो हम जो है इस समुच्चय को बनाएंगे वेन आरेख से, ऐसा करके बनाएंगे। तो इसकी जो है 1 2 3 है, तो 1 2 और 3। जो बी है ये 4 5 6, ये टच नहीं करेगा बल्कि क्या होगा, ये इससे अलग होगा, 4 5 6, ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। अगर ये ज्वाइंट होते, ठीक है, अगर इन दोनों में कुछ संख्या कॉमन होती, ठीक है, तो क्या होता, वो आपस में मिल जाते। जैसे ए है 1 2 3, बी में क्या होता है, ये 3 होता है यहाँ, तो हम इन्हें ऐसा क्रॉस कर देते, यानी कि बीच संख्या जो है ना 3, उसे बीच में हम लिख देते। अब हमें जो है प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। वैसे तो हमने जो सारे क्वेश्चन हैं 1C के, वही सारी जो हम समझाए हैं अब तक, उसमें सारे क्लियर कर दिए हैं, लेकिन कुछ है 1 2 क्वेश्चन समझा रहा हूं, उन्हें आसान हो जाएगा। कि रिक्त, पहला क्वेश्चन है इसका यहाँ कि रिक्त स्थानों में जो प्रतीक है ये किसका, हमारा ये है उचित उपसमुच्चय का, ठीक है, ये है या नहीं है। फिर रिपीट करो, उचित उपसमुच्चय क्या होता है, यदि दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हैं कि ए के सभी अवयव किसमें हैं, बी में हैं, तो ए को हम बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ जो हमारा एक सेट है, यहाँ इसके अवयव हैं 2 3 4, और बी इसके कौन से हैं, जो बी मान लो इसे हैं 1 2 3 4। तो जो ए के अवयव हमारे 2 3 4 इसमें है या नहीं है, बल्कि इसमें क्या एक ज्यादा है, तो क्या ये प्रतीक इसमें आ जाएगा कि ये जो हमारा ए है ना, ये बी मान लिया, तो क्या हुआ, ए बी का क्या है, उचित उपसमुच्चय है। अब यहां जाओ, इसमें है ए बी सी और इसमें है बी सी डी। अब बताओ तो क्या इसके सभी अवयव इसमें हैं, नहीं है, क्योंकि इसमें ए ज्यादा है और इसमें ए नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये वाला ना सेट है ये इसका उचित उपसमुच्चय नहीं है। अब आती बात थर्ड क्वेश्चन है ये कि x सच दैट x आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, और जो दूसरा है यहाँ सेट उसमें है कि x सच दैट x आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। अब बताओ आपका विद्यालय है तो उसमें तुम्हारे क्लास 1 से लेकर कहाँ तक वाला आ जाएंगे, 12 तक आ जाएंगे। इसमें क्या है, पहले वाले में ये क्लास 11th का है, तो सीधी बात है कि क्लास 11th का बच्चा है कहाँ है, वो विद्यालय में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका उचित उपसमुच्चय है। अब इसका यहाँ फोर्थ है यहाँ ये कि x सच दैट x किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, और जो दूसरा वाला है ये है कि x सच दैट x एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। अब बताओ इसकी त्रिज्या उसे दे दी, कितनी है यहाँ, इसकी त्रिज्या यहाँ 1 दे दी, चलो है ना, ये चलो हम मानते हैं इसकी त्रिज्या 1 है, ठीक है। अब क्या जरूरी है जो पहले वाला उसकी त्रिज्या 1 हो सकता है 1 से ज्यादा हो, ठीक है, और ज्यादा हो सकती है, तो क्या हुआ, ये इसका उचित उपसमुच्चय नहीं है, तो हम यहां भर देंगे उचित उपसमुच्चय नहीं है। अब इसका अगला पार्ट है यहाँ कि x सच दैट x एक समप्राकृतक संख्या है।
सम यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 सारे आ जाएंगी, और x सच दैट x एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक में चाहे माइनस का हो, चाहे प्लस का हो, सम हो चाहे विषम हो, सारे आ जाएंगे। तो इसके जो सारे अवयव हैं वो सारे b के अंदर आ जाएंगे। ये इसका क्या हो जाएगा हमारा, ये उचित उपसमुच्चय हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन 2, 3, 4 है, मैं समझता हूं उन्हें तुम आसानी से कर लोगे, ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद। अब लिया हमने क्वेश्चन यहाँ 5। यह है पीए यानी कि घात समुच्चय के कितने अवयव हैं यदि ए क्या है 5। अब एक बात देखो, जो 5 है वो हमारा लिख समुच्चय है। जब हम पी ए लिखेंगे ना तो क्या हो जाएगा, ये भी किस में आ जाएगा हमारा, ये सेट में आ जाएगा। अब कितने अवयव हो जाएंगे हमारे यहाँ, 1 हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा 5 है और 5 इसके अंदर ले लिया हमने, तो अब ये इसका अवयव 1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ कि अंतराल रूप में लिखो। क्वेश्चन नंबर 6 लिया हमने यहाँ ये कि पहला है यहाँ कि x सच दैट x बिलोंग टू R। अब देखो यही देख लो कि x की वैल्यू क्या है, 4 से तो बड़ी है, तो सीधी बात है यहाँ 4 लिखा जाएगा, और ये क्या है 6, और ये 6 भी है। अब मेन बात ये है, क्या है बराबर लिखा हुआ है, तो क्या है ये होगा इधर से हमारा बंद अंतराल, लेकिन इधर से क्या हो जाएगा हमारा ये खुला अंतराल हो जाएगा। ऐसे बताओ, यहाँ बराबर कहीं भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा खुला अंतराल है 12, और ये -10। अब यहाँ 0 है, बराबर लगा रखा है यहाँ, तो हो जाएगा हमारा बंद अंतराल 0 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा, इधर से हमारा खुला अंतराल हो जाएगा। और अब ये बराबर यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या चीज, बंद अंतराल। इसमें 3 भी आ जाएगा और इसमें हमारा 4 भी आ जाएगा, ठीक है। अब हम अब क्वेश्चन है एक यहाँ 7 क्वेश्चन है यहाँ कि अंतराल को समुच्चय रूप में लिखना है। जैसे ही क्वेश्चन लिखा हमने, इसका सेम अपोजिट करना है। तो देखो ये क्या लगा हुआ हमारा, ये दोनों खुले अंतराल है, तो हम लिखेंगे x लिखेंगे हम यहाँ, ठीक है, कि x सच दैट x बिलोंग टू R। तो अब देखो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ ये 0 है और ये -3 है, ये केवल निशान आ जाएगा, बस बराबर नहीं आएगा। अब इसे बताओ, देखो ये हमारा दोनों क्या है, बंद अंतराल है, ये 6 भी और 12 भी है, तो x सच दैट x बिलोंग टू R। जो x की वैल्यू क्या है 12, यानी कि 12 बराबर भी है और ये 6, तो इसका ये समुच्चय रूप में लिखा जाएगा। अब देखो यहाँ x सच दैट x बिलोंग टू R। अब इधर से तो बंद अंतराल है, तो ये लिखा जाएगा बराबर के रूप में, इधर ये खुला अंतराल है, तो यहाँ केवल ये निशान आएगा बस। और इसमें क्या है, इस बार यहाँ इधर बंद अंतराल है, तो x सच दैट x बिलोंग टू R, तो ये लिखा जाएगा यहाँ ये x बराबर आ जाएगा यहाँ कितना, ये -23, और ये छोटा है तो ये 5, ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ अब जो भी क्वेश्चन छोड़ दिए मैंने तुम्हारे लिए, उन्हें तुम आसानी से कर लोगे। और अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।